हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज़ी इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, मैं हूँ ऋषि और आप सभी के लिए फिर से एक बार लाया हूँ हैज़ और हैव और हैड का, हैज़ हैव और हैड का। ठीक है, यूजेस इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कल आप लोगों को बताया था और आज मैं इसके बारे में सेकंड पार्ट में बात करूँगा। ठीक है, इसके और कितने तरीके से यूजेज होते हैं हैज़ हैव और हैड। ठीक है, हमें अपने कैरेक्टर के हिसाब से डिफरेंट यूजेज रखते हैं। ठीक है, इनका जो है ना डिफरेंट तरीके से यूज होता है। ठीक है, जिसका हमने पहले भी चर्चा किया था फर्स्ट वीडियो में भी, और आज भी मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, बना आपके लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हैज़ हैव और हैड का किस तरीके से क्या करा जाता है, इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे कल के वीडियो को देखा। ठीक है, वीडियो को भी आप पूरा देखा करिए, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट करा करिए। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन आई मोटिवेट। ठीक है, आई मोटिवेट। ठीक है, एंड आई हैव, ठीक है, मोटिवेशन टू मेक अनदर वीडियो, टू मेक अदर वीडियो। ठीक है, एंड डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, एंड डिलीवर यू, ठीक है, इन अ बिग क्वालिटी एंड बिग quantity also. Okay, so let's begin our next part related to has, have and had. ठीक है, in this video we will talk about a different usage of has, have, had. Yesterday I talked about the possession and ownership has, have, had shows. ठीक है, and the second usage I have taught, ठीक है, that has, have, had and is used in perfect, present perfect and past perfect. ठीक है, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है। इसके पहले मैंने बेसिक जानकारी भी आप लोगों को दी थी। ठीक है, कि हैज़ और हैव जो हो वो क्या होता है, हैव, हैज़, हैड इस तरीके से क्या होती है। एक्चुअली में जो इसका V1 V2 पार्ट होता है, यानी कि इनका एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए मेन वर्ब, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका बेसिक बातें मैंने कल बता दिया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, ठीक है, इफ़ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, ठीक है, देन गो टू माय चैनल प्लेलिस्ट एंड सर्च डिफरेंट यूजेज ऑफ हैज़, हैव, हैड बाय ऋषि सर। ठीक है, you will understand all the usage of has, had, have and had and you will have never confusion. ठीक है, after watching this video, ठीक है। चलिए देखिए, तो आज हम बात करते हैं इसके और भी डिफरेंट यूजेस। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपके सामने लाया हूँ क्या, वो आप देख सकते हैं क्या है कि हैज़, हैव, ठीक है, डिफरेंट यूजेस ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। ठीक है, इसका आपका पार्ट 2 हो गया। क्या हो गया? पार्ट 2, है ना, सेकंड पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ। कल मैंने 2 बातें की थी, आज जो आपके साथ इस वीडियो में जो पहली बात मैं करूँगा, ठीक है, वो क्या होता है ना कि हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल हम तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में करते ही हैं। मैंने कल बता दिया था इस चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा हमें जहाँ पर भी खाने पीने की बात, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ठीक है, हैज़, हैव, ठीक है, एंड हैड, ठीक है, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, इन द केस ऑफ ईट एंड ड्रिंक, जहाँ पे भी खाने पीने से रिलेटेड बात होगी, जहाँ पे जैसे है वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हैज़, हैव या फिर हैड या उसी का चौथा रूप हैविंग का भी क्या कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। हैविंग की कुछ बातें इसमें बताऊंगा और हैविंग का भी डिफरेंट यूजेस होते हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके हैविंग के सारे यूजेस बताऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक की। ठीक है, तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लिए कि मैंने एक हिंदी में सेंटेंस लिखा, उसने आम खाया, उसने आम खा लिया है, उसने आम खा लिया है, खा लिया है। मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा। ठीक है,
तो जनरली आप इसको कैसे बनाइएगा, इसको बनाइएगा ही हैज़ ईटेन द मैंगो या ईटेन अ मैंगो, ठीक है। ही हैज़ ईटेन द मैंगो लिख दीजिए, उसने आम खा लिया है, ठीक है। तो ये हो गया जैसे हम नॉर्मली खाते हैं, मतलब ठीक है, खाने के लिए इस्तेमाल करते ईट का, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसमें हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए, तो ही और इसके साथ हैज़ लगेगा, ये तो ठीक है हम लगा देंगे ही हैज़, ठीक है, ही हैज़, ठीक है। अब देखिए हैज़ के साथ यहाँ पे क्या लगा, भी3 लगा ना, तो खाने पीने के लिए हम हैज़ हैव हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए हैज़ तो ये हो गया एज ए हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे खाने के लिए इसका भी3, यानी हैज़ का भी3 क्या होता है, जैसे कि भी1 हो गया हैव, और भी2 क्या होता है हैड, और भी3 क्या होता है हैड, और उसके बाद क्या होता है हैविंग, है ना, उसके बाद क्या होता है हैज़, यही ना होता है। तो ये भी3 क्या हो गया, हैड हो गया ना। तो इसी हैड को यहाँ पे हम लगा देंगे खाने पीने के लिए, ही हैज़ हैड, ठीक है, द मैंगो, ही हैज़ हैड द मैंगो, ठीक है। उसने आम खा लिया है, उसने आम खा लिया है। कहेंगे मैंने दूध पी लिया है, मैंने क्या किया है, मैंने दूध पी लिया है, दूध पी लिया है, ठीक है। तो अब इसको जनरली कैसे बनाइएगा, आई हैव, ठीक है, ड्रिंक का क्या लिखते हैं, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक लिखते हैं ना, आई हैव ड्रंक, ठीक है, मिल्क, आई हैव ड्रंक मिल्क, समझ गए ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल किए मतलब पीने के लिए ड्रंक का। अब ना यहाँ पे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव, फिर से देखिए इसका भी3 खाने पीने के लिए हैड इस्तेमाल होगा, तो लगा देंगे हैड, आई हैव हैड मिल्क, मैंने दूध पी लिया है, इसका भी हिंदी यही होगा, इसका भी हिंदी क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को मैं ऐसे कहूँ जैसे कि उसने, ठीक है, आम खा लिया था, उसने आम खा लिया था, उसने आम, ठीक है, खा लिया था, ठीक है, ऐसे देखिए। तो इसमें आप क्या कहिएगा, ही, ठीक है। अब लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी में हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस भी3। तो यहाँ पे जो हैड है एज ए हेल्पिंग वर्ब आया है। खाने पीने के लिए आप यहाँ पे मान लीजिए ईटेन का इस्तेमाल करते हैं, ईटेन, है ना, और क्या लिखेंगे, मैंगो, ईटेन द मैंगो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो नॉर्मल हो गई। अब हम इसको इसके इस तरीके से बना सकते हैं, ही हैड हैड द मैंगो, ही हैड द मैंगो, समझ गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि खाने पीने के सेंस में भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि वह आम खा रहा है, वह आम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसको आप कैसे बनाइएगा, ही इज ईटिंग द मैंगो, ही इज ईटिंग द मैंगो, ऐसे ही बनाओगे ना, ही इज ईटिंग द मैंगो। चलिए इसको आप इस तरीके से भी तो बना सकते हैं, ही, ठीक, इज लगा दीजिए, ही इज हैविंग द मैंगो, ही इज हैविंग द मैंगो। इस तरीक़ा से खाने पीने के लिए कुछ भी हो तो वहाँ पे आप नॉर्मली उसके लिए हैज़, हैव और हैड प्लस, अगर रहा है, रही है वाला बात आ जाए खाने पीने के सेंस में, तो हैविंग का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज देखिए फिर से मैं आपको सामने फिर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैंने लंच कर लिया था, मैंने लंच कर लिया था, तो क्या लिखिएगा, आई हैड, ठीक है, ईटेन लंच, आई हैड ईटेन द लंच लिख दीजिए, आई हैव ईटेन द लंच, समझ गए, ऐसे नॉर्मल हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से, आई हैड, ठीक है, द लंच, आई हैड द लंच, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यूअस में बोलना है तो आई, ठीक है, मैं जैसे कह रहा है कि मैं लंच कर रहा था, तो आई वॉज हैविंग द लंच, समझ गए। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ गए। अगर मान लीजिए इसी का मुझे निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या, मैंने दूध नहीं पी लिया था, मैंने दूध पी लिया था, तो आप कैसे लिखते, मैंने दूध नहीं पी लिया था या नहीं पिया था, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, या नहीं पिया है, मैंने दूध नहीं पिया है, तो आई हैव नॉट ड्रंक मिल्क बोल सकते थे। इसी में बोल सकते थे आई हैव, ठीक है, नॉट हैड मिल्क, आई
हैव नॉट हैड मिल्क, या ऐसे बोल सकते आई हैवेंट हैड मिल्क, आई हैवेंट हैड मिल्क। उसमें भी आप कैसे बोल सकते हैं उसने आम खा लिया था, तो ही हैड नॉट ईटन द मैंगो, नहीं खाया था। तो और उसके बाद मान लीजिए इसको हम ईटन की जगह पे हैड लगा के बोलते तो ही हैडेंट हैड द मैंगो, ही हैडेंट हैड द मैंगो। जैसे मैंने कहा उसने चॉकलेट नहीं खाया था, तो ही हैडेंट हैड द चॉकलेट, ही हैडेंट हैड द चॉकलेट। क्या उसने चॉकलेट खा लिया था, तो हैड ही, ठीक है, हैड ही हैड द चॉकलेट, हैड ही हैड द चॉकलेट। ऐसे करके आप हैज, हैव, हैड या फिर हैविंग का इस्तेमाल जो है ना खाने पीने के सेंस में आप कर सकते हैं। समझ गए ये, ठीक है। तो इसका आपने मतलब पूरा यूजेज समझ लिया होगा, ठीक है। आगे देखिए मैं बता रहा हूँ अब अगला क्या इस्तेमाल है, देखिए समझ गए। देखिए अगला क्या इस्तेमाल है इसका, अगला इस्तेमाल है जैसे मान लीजिए हमें कोई भी अगर बीमारी दिखानी हो, ठीक है, क्या दिखानी हो, बीमारी। अगर हमें कोई भी मान लीजिए इलनेस दिखानी हो, इलनेस, ठीक है, क्या दिखाना हो, इलनेस दिखाना हो, है ना, या फिर डिजीज़ वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम आपसे मतलब है, इस तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, ठीक है, हेल्थ इशू वही को हम कह सकते हैं। हेल्थ इशू से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मुझे सर दर्द है, तो क्या लिखेंगे, आई हैव, ठीक है, आई हैव, ठीक है, हेडेक, आई हैव हेडेक, ठीक है, हेडेक। समझ गए। मान लीजिए मैंने कहा मुझे सर दर्द है, तो आई हैव हेडेक बोल सकते हैं। उसे हार्ट के प्रॉब्लम है, उसे हार्ट का प्रॉब्लम है, तो लिख सकते हैं ही हैज़, ठीक है, हार्ट डिजीज, ही हैज़ हार्ट डिजीज, ठीक है, ही हैज़ हार्ट डिजीज। ऐसे करके आप बोल सकते हैं, है ना। कहेंगे मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में क्या है, दर्द है, तो लिखेंगे आई हैव स्टमक इज, स्टमक इज, स्टमक इज, है ना, ऐसे बोल सकते हैं स्टमक इज, है ना। ऐसे करके आपको बोलना चाहिए। हाँ, जैसे मतलब मैंने ऐसे भी बोल दिया कि मान लीजिए मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है, तो आई एम हैविंग क्या है, हेडेक भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग हेडेक, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो वहाँ पे हम हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहेंगे मेरे आँख में दर्द है, ठीक है, क्या है, मेरे आँख में दर्द है, तो लिखेंगे आई हैव, ठीक है, आई एच, ठीक है, आँख में क्या है, दर्द है, तो आई एच भी बोल सकते हैं, मतलब आँख से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, दर्द के लिए आप है, ठीक है, ये, ठीक है। मेरे पैर में मोच है, मेरे पैर में क्या है, मोच है, तो आप किस आई हैव, ठीक है, ठीक है, एस्प्रेन, ठीक है, SPRAIN, स्प्रेन इन माई फुट, ठीक है। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं मेरे पैर में क्या है, दर्द है, ठीक है, तो मेरे पैर में दर्द है, आई हैव ए स्प्रेन इन माई फुट, ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको था तो हैड लगा दीजिए, नॉर्मल सी बात है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप कोई भी चीज़ को कहते हैं ना लेने के लिए, है ना, लेने के लिए, है ना, लेने के सेंस में, ठीक है, हैज़ या फिर मान लीजिए हैव, इसमें हैव देख लीजिए, हैव इज यूज्ड, ठीक है, इन प्लेस ऑफ टेक, टेक मतलब लेना, लेना के लिए जहाँ पे भी हम कहते हैं ले लीजिए, है ना, या बैठ जाइए या अपना सीट ले लीजिए, वहाँ पे बोलते हैं ना, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे जनरली किसका इस्तेमाल होता है, हैव का, हैज़ का नहीं होता है, हैड का भी मतलब नहीं कह सकते, ज़्यादातर आप ये सब चीज़ों को प्रेजेंट में कहते हैं, ठीक है। तो आप हैव का बोल सकते हैं, जैसे कहते हैं क्या कहते हैं, हैव अ सीट, हैव अ सीट, हैव अ सीट यानी बैठ जाइए। अब इसको ऐसे बोलते टेक अ सीट, टेक योर सीट बोलते हैं ना, हैव अ सीट मतलब बैठ जाइए, है ना। जैसे कहते हैं हैव अ कॉफ़ी, है ना, हैव अ कॉफ़ी मतलब कॉफ़ी पी लीजिए या कॉफ़ी ले लीजिए, ठीक है।
हैव पेशेंस ऐसे करके बोलते हैं ना, हैव पेशेंस, ठीक है, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, ठीक है। इस तरीके से जब भी कुछ बोलते हैं, हैव अ सीट, हैव अ कॉफ़ी, हैव पेशेंस, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। हैव एन एक्सरसाइज, हैव एन एक्सरसाइज, ठीक है, यानी एक्सरसाइज कर लीजिए, इस तरीके की कुछ बातें बोलते हैं हम, तो वहाँ पे भी हम हैव का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं हैव पेशेंस, और कह सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा जैसे कहते हैं तुम्हारे पास समय है, ठीक है, तुम्हारे पास समय है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, डू यू हैव टाइम, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैव का इस्तेमाल किसकी जगह पे कर सकते हैं, लेने के संबंध में, जो भी चीज़ आप लेना है, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ टी, हैव अ टेक दिस, हैव अ शर्ट, है ना। इस तरीके से बोलने के लिए हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे मैंने कहा हैव अ सीट, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ पेशेंस, हैव एन एक्सरसाइज, डू यू हैव अ टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है तो बोलने के लिए कि तुम्हारे पास समय है, तो आपसे पूछ सकता है कि डू यू हैव टाइम, इस तरीके से आपको हैव का भी इस्तेमाल करना होता है, समझ गए ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया हैव का इस्तेमाल, ठीक है। ये छोटे छोटे क्या है, फ्रेजेज है, जिसको आप बोल सकते हैं, अपने डेली स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए हैज का इस्तेमाल और हैव का इस्तेमाल कैसे कैसे होता है, अगला देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने अगर सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के साथ हैज़ लिखा, है ना, या फिर उसके साथ सब्जेक्ट के बाद हैज़ के बाद टू लिखा, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड लिखा, है ना, या फिर मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के साथ हैव लिखा और प्लस टू लिखा, प्लस V1 लिखा और उसके बाद अदर वर्ड लिखा, ये, या फिर मैंने ऐसे करके लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, उसके बाद टू और उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, ये लिखा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद शैल या विल लिख करके उसके बाद मैंने लिखा हैव, उसके बाद टू प्लस V1 और उसके बाद अदर वर्ड, ये जो मैंने लिखा आपके सामने, ये वाला देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए क्या कर रहा है। अगर सब्जेक्ट के साथ अगर आपको, ठीक है, हैज़ टू या हैव टू के बाद V1 और अदर वर्ड लगे, तो ये दोनों आपको क्या बताता है पता है, ये बताता है मजबूरी, ठीक है, यानी कि आपको करना पड़ता है, यानी कि करना पड़ता है, इसका सेंस ये निकल के आता है। अगर सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लिखे, इसके बाद पढ़ता था बोलिए या परा, ये दोनों बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस टू प्लस V1, उसके बाद अदर वर्ड आपके पास है, या फिर सब्जेक्ट के साथ हैव लगा के टू प्लस V1 है, ठीक है, इसको एक साथ में मैंने अलग अलग कर दिया। आपको हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो इसका क्लियर करना पड़ता है, और इसका मतलब हो गया पड़ता था या परा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में हमने लिखा, उसे घर साफ करना पड़ेगा या करना पड़ता है, पहले मैंने पड़ता से, उसे घर साफ, है ना, करना पड़ता है, ठीक है, पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे मजबूरी है, या आप जो भी है, मजबूरी ज़्यादातर इसमें दिखाई देती है हमारे, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, ही हैज़ टू क्लीन द रूम, है ना, या फिर हाउस, घर है तो हाउस लिख दीजिए, ही हैज़ टू क्लीन द हाउस, उसे घर साफ करना पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा मुझे नाश्ता बनानी पड़ती है, है ना। तो अब इसमें कैसे बना सकते हैं, मुझे नाश्ता बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलते हैं, मुझे का लिखेगा आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव टू, क्या बनानी पड़ती है तो आई हैव टू,
कुक, कुक द ब्रेकफास्ट, कुक द ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पे कुक के जगह पे आप मेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टू मेक द ब्रेकफास्ट, मेक द ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये तो कोई भी चीज़ इस तरीक़ा से, जैसे मैंने कहा उसे बच्चे को खिलाना पड़ा, ठीक है, या उसे बच्चे को, ठीक है, सुलाना पड़ा, है ना, उसे बच्चे को, है ना, मान लीजिए मैंने कहा नहलाना पड़ा, मैंने कुछ भी बोल दिया, आप कुछ भी सुनिए, आप पढ़ता था ऐसे बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, ही, सबके साथ आप हैड लगा दीजिए, ही हैड टू, है ना, ही हैड टू क्या नहलाना पड़ा, तो बाथ, ही हैड टू बाथ द बेबी, he had to bath the baby बोल सकते हैं, he had to bath the baby, he had to bath the baby, bath लिखिए या फिर बात लिखिए, इस दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपको करना पड़ता है या फिर करना पड़ा या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसका मैं कहूँगी करना पड़ेगा के सेंस में अगर हम इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, जैसे कहेंगे उसे पैदल स्कूल जाना पड़ेगा, उसे पैदल, है ना, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, है ना, पड़ेगा, देखिए करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, कुछ भी इस तरीके से हो तो क्या होगा, ही विल हैव टू, ठीक है, गो टू स्कूल कैसे, तो ऑन फुट, यानी पैदल, ऑन फुट का मतलब क्या हो गया, पैदल, है ना। कहेंगे क्या मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ेगा, तो क्या अगर बनाए क्या मुझे, तो कहेंगे शैल लगा देंगे, शैल आई हैव टू गो टू स्कूल, है ना, ऑन फुट बोल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे ऐसे करके, क्या उसे रात में जगना पड़ेगा, उसे रात में जगना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू, ठीक है, ही विल हैव टू अवेक, है ना, इन द एट नाइट, ही विल हैव टू अवेक एट नाइट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, समझ गए ना, ये वाला बात, है ना। ही विल हैव टू अवेक या फिर वेकअप भी बोल सकते हैं, अवेक भी ज़्यादा बेटर है, ऐसे ही रहने दीजिए, ही विल हैव टू अवेक एट नाइट, उसे रात में जगना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या, मुझे उसे पढ़ाना पड़ा, तो आई हैड टू टीच हिम, है ना। और इसमें मान लीजिए मैंने क्या मुझे उसे पढ़ाना पड़ा, तो हैड आई टू टीच हिम, तो ये था हमारा हैज़, हैव और हैड के क्या डिफरेंट तरीके की यूजेस, ठीक है, क्या डिफरेंट तरीके के यूजेस जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, डेली तरीके से बोलते भी हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल भी करते हैं। एक यूजेज मैंने आप लोगों को बताया, इंपॉर्टेंट यूजेस बताया कि हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल खाने पीने के सेंस में भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कभी भी हैज़, हैड या इस तरीके से हैव, हैड करके लिखा मिले तो आप समझिएगा कि वहाँ पे जो है ना सेंटेंसेस को एज ए मतलब या तो ईट के पर्पज़ से लगाया गया है या तो ड्रिंक के पर्पज़ से लगाया गया है, और भी इसके अगर कुछ इस्तेमाल होंगे एडवांस होंगे तो उसको भी मैं जैसे जैसे आगे वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे आपको सारी बातें क्या करूँगा, क्लियर करते चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीक़ा की बातें को भी, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जैसे लेने के लिए हो, जैसे कहते हैं क्या, हैव अ कॉफ़ी, हैव अ टी, हैव अ ब्रेकफास्ट, है ना, हैव अ लंच, इस तरीक़ा से हैव अ सीट, ठीक है, इस मतलब इस तरीके से कोई भी बातें बोलते हैं तो वहाँ पे भी हैव अ नाइस डे, इस तरीक़ा से विशेष करते हैं, हैव अ गुड डे, है ना। एक चीज़ और भी देख लीजिए, थोड़ा सा और एक बात और बता देते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी बहुत छोटा सा बच गया है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को विश करते हैं, विश के भी लिए आप इस तरीक़े से विश के लिए भी आप इस्तेमाल कर देते हैं, हैव अ गुड डे, है ना, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, इस तरीक़े से बोलते हैं, हैव अ स्वीट ड्रीम, इस तरीके से अगर आप बोलते हैं, ठीक है,
तो वहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैव अ स्वीट ड्रीम, हैव अ सक्सेस, हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ, है ना। इस तरीके से अगर कुछ विशेष करना हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीका की कभी भी बात हो, जैसे कहते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ स्वीट ड्रीम, हैव अ स्वीट ड्रीम, है ना। इस तरीका की अगर बातें कुछ करनी हो ऐसे करके, यानी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देंगे हम, जैसे कहेंगे हैव अ गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड मॉर्निंग, है ना। इस तरीके से अगर कुछ विशेष करनी हो तो वहाँ पे आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं विशेष के लिए भी, ठीक है। तो in this video I have taught you different uses of has, have and had, ठीक है। that will help you to improve your speaking skill as well as your what writing skill, ठीक है। and you will able to understand the different uses of words, and that will help you to improve your vocabulary uses structure, ठीक है, and give you proper, ठीक है, shape in your English, ठीक है। do practice, ठीक है, and watch my video till the end, ठीक है। and one thing, always remember one thing, ठीक है, don't think anybody else, ठीक है, always think, ठीक है, about yourself. if you think anybody else who will say what, ठीक है, then you will always, ठीक है, you will always leave left million miles of behind, ठीक है, from any other people, ठीक है। तो don't bother about any other person, ठीक है। यही सब बातों के साथ, ठीक है, all these things keeps in your mind, ठीक है। and do watch my video, do subscribe my video, ठीक है, and hit the bell icon, ठीक है, to get the notification on time, and share, ठीक है, and share this video, ठीक है, as possible as you, ठीक है, as you can, ठीक है, and subscribe my channel, Daisy English Classes. Till then, take care.